नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार। आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विद MR क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर SSC GD की PYQ सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का तीसरा सेट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये बैठक का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की ओर, मैंने पहले ही बैठा के रखा है जिससे थोड़ा सा टाइम खराब ना हो आपका, मुक करके बैठें। आगे बोला जा रहा है कोयल राहुल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है और तनु चीनू की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और अभिषेक चीनू की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को टैकल करने जाओगे तो यहाँ से अगर तुमने कोयल कोयल राहुल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे, अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो कोयल और राहुल का कोई लिंक नहीं है यहाँ आगे आने वाले लाइनों में। तो कहीं ना कहीं तनु चीनू की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो चीनू के, तो चीनू को हम यहाँ बैठा देते हैं। चीनू यहाँ से बोला ये जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने के लिए आगे तनु और चीनू का लिंक दिया गया है, तो उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि तनु जो है ना चीनू की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर मतलब यहाँ से उल्टा जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो चीनू की दाईं ओर की तरफ तीसरी तरफ जाएंगे, दाईं ओर तीसरा क्रम ये रहा और यहाँ पर तनु बैठी हुई है इस तरीके से, ये तनु को बैठा दिया। आगे बोला जा रहा है कि जो मोहित है वो सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका कोई मीनिंग, अभिषेक चीनू की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अभिषेक जो है ना चीनू की बाईं ओर यहाँ पर बैठेगा अभिषेक, ये अभिषेक को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि अभिषेक चीनू की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तनु है ना, जो तनु सुनील की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सुनील के, तो सुनील कहाँ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि सुनील के अगर बाईं ओर जाओगे तो बाईं ओर ये रही तनु आपकी बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब फिर हम ऊपर वाली लाइन में आए जो अभी छोड़ा था हमने। यहाँ पर लगा है कि जो मोहित है सुनील की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मोहित जो है सुनील के, ये रहा सुनील के दाईं ओर क्या है, तीसरे स्थान पर है। कौन है, मोहित। तो सुनील का दायां कहाँ पर आएगा, इस साइड, तो सुनील का दायां साइड, और ये रहा आपका मोहित, ये आ गया मोहित सुनील के दाईं ओर किस पर है, तीसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी। तो ये आ गया मोहित। आगे उसने बुलाया अब आगे वाली लाइन में कि कोयल जो है ना वो राहुल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल, तो राहुल को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल का बाईं तीसरा यहीं से होगा, और ये बैठ गई यहाँ पर कोयल। अगले क्वेश्चन में हमने पूछा गया अपन से क्वेश्चन में कि कोयल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो कोयल का बायां इस साइड होगा, तो कोयल के बाएं जो दूसरा स्थान होगा वो होगा किसका, मोहित का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना ये लुप्त संख्या वाला, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज का क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखेंगे 75 से 225 हो रहा है, तो अगर 75 से 225 हो रहा है तो 5 3 15 7 21 हो गए, तो मतलब लगभग क्या, ये एग्जैक्ट 3 गुना हो रहा है। और 225 का 3 गुना कितना होता है, 5 3 15, 3 दूनी 6, 675 कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, 675 हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि दी गई विकल्प आकृतियों से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है। तो देखेंगे अगर हम प्रश्न आकृति की बात करें तो इसमें इस तरीके का कोई डायग्राम बना नहीं है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा, इसमें भी बना, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, लेकिन कैसे बना है थोड़ा ये भी हम तुमको बता देते हैं। देखो अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन गई है, ये यहाँ से, ठीक है, ये लाइन हो गई, और ये ऐसे जाके और ऐसे, ठीक है, और फिर ये ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कागज़ को मोड़कर कैसे काटा जा सकता है, तो देखो ये इसने तीर बनाया है, तो इसका जो है हिस्सा होगा एक यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और एक हिस्सा
फिर जब तुम पलटोगे इस तरफ को तो एक यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और फिर जब इस तरफ पलटेंगे अपन तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि कंप्लीट पैटर्न आपको करना है, ठीक है। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इज इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें और बोला रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने जाएँ तो कहीं ना कहीं हमें ये तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये त्रिभुज रहेगा वो त्रिभुज कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसा त्रिभुज जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, एक मिनट दोस्तों, त्रिभुज जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि यहाँ देखें तो ये इसके ऐसे सामने, ये इसके ऐसे सामने, तो इसके सामने ये ऐसे रहेगा, ऐसे इस तरीके से त्रिभुज रहे, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला लगभग सही है, ये वैसे ही गलत हो गया। अब इस पर देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये जुड़ेंगी, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोल जा रहा है एम क्यू एस ओ क्यू यू, तो एम क्यू एस ओ क्यू यू, यहाँ प्लेस वैल्यू रख लो। तो एम की कितनी होती है 13, क्यू की कितनी होती है 17, एस की 19, ओ की 15, क्यू की 17 और ये यू की 21। और यहाँ से देखेंगे तो +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखा -4 हो रहा है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो +4 हो रहा है, आगे देखेंगे तो W से S जा रहे हैं, तो W होता है 23, S होता है 19, तो ये क्या हो रहा है -4। अब अगली बार जो होगा वो +4 होगा अगली तरफ। तो U से X जा रहे हैं, U से X, U की वैल्यू कितनी होती है, U की वैल्यू 21, ये कोई मतलब नहीं है। X से T, X की वैल्यू कितनी होती है 24, T ये भी X से T ये कम हो रहा है, ज़्यादा जाना है, तो ये कोई मतलब नहीं है। U से U की वैल्यू होती है 21 और Y की होती है 25, ये जा रहा है +4। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कि 100-50 वाली बात करता हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने बताया कि कुछ के साथ 50 रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा 50 रहता है, अगर नेगेटिव है ऑब्जेक्ट तो 100 रहेगा, ठीक है। तो जैसे नमकीन की बात की, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दूसरी नमकीन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसे कि नमकीन की बात करिए तो नमकीन को मैं N मान लेता हूँ और ये P हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और छोटे में लगते हैं, से स्पेस होना है, N हो गया, P से पिज़्ज़ा मान लेते हैं, ठीक है, P और ये B, ठीक है। अगर कुछ नमकीन पिज़्ज़ा हैं तो ये 50 होगा और ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। कोई पिज़्ज़ा मैंने बोला ये 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई की वैल्यू हमेशा 100, और ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो ये भी 100 हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब पहले डिस्कस की तरफ पहुँचते हैं। वो ज़रा कोई बिस्किट, तो कोई बिस्किट 50 और नमकीन नहीं है, तो नमकीन भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। लेकिन नमकीन 50 है, 50 से 100 को नहीं बना सकते, 100 से 50 को बना सकते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है, दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है बिस्किट, कोई बिस्किट, तो बिस्किट 100 हो जाएगा। बिस्किट कितना हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। और पिज़्ज़ा नहीं है तो पिज़्ज़ा भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से पिज़्ज़ा की वैल्यू 100 है, बिस्किट की वैल्यू 100 है, और नहीं नेगेटिव की बात कर रहा है, तो नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उसने बोला कुछ पिज़्ज़ा, तो कुछ पिज़्ज़ा का मतलब 50 और बिस्किट मैंने बोला नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो 100। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कुछ पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, ठीक है। ये प्लस था और ये नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव बना सकते हैं। तो कुछ पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो पी की वैल्यू 50 सही है, बी की वैल्यू 100 सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों कथन अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि के, बी और जेड, के की वैल्यू होती है 11, बी की 3 और जेड की कितनी हो जाएगी 26। फिर का संबंध है एच, वाई और डब्ल्यू से। एच 8, वाई 26 सॉरी 25 और डब्ल्यू 23। अब देखें यहाँ से -3 कम
-3 कम, यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से -3 कम और यहाँ से देखा जाएगा तो -3 कम। लॉजिक आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। अगर v की बात की जाए तो v की वैल्यू रहती है 22, 22 से तो ये 19 आ जाएगा, ठीक है। i की वैल्यू रहती है 9, 9 से 3 कम करोगे तो 6 आ जाएगा, और f की वैल्यू 6 तो ये 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन एस एफ सी हो जाएगा, एस एफ सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सरल है। MATURE, अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख रहे हैं 82। जब भी नंबर छोटा दिखे आपको तो आप ये समझ जाओ या तो इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है या इनकी अपोजिट मतलब इसका जो उल्टा होता है, ठीक है, उनको उन नंबरों को ऐड किया गया है। जैसा कि हम पहला देख लेते हैं। एम की वैल्यू होती है 13, ये होती है 1, टी की 20 होती है, और यू की कितनी होती है 21, आर की 18, और ई की कितनी होती है दोस्तों, तो ई की होती है दोस्तों 5। तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर अगर ऐड करने की कोशिश करें तो ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ से हमने देखा कि 13 और एक 15, 15 और 20 हो जाते हैं 13 और एक 14, सॉरी 13 और एक 14, 14 और 20 कितने हो जाएंगे 34, 34 और 21 जोड़ेंगे तो 55, 55 और 8 5 13 23, 55 और 23 78, तो प्लस होकर 78 आ रहा है। लेकिन हमें बनाना कितना 82, तो कहीं ना कहीं इसमें +4 है, लेकिन ये तब वेरीफाई हो पाएगा जब हम हायर का देखेंगे। तो हायर कर देख लेते हैं। HI, एक मिनट दोस्तों, H लिखने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, डायरेक्ट रखा करो। H की वैल्यू है 8, I की वैल्यू 9, G की 7, H की 8, ठीक है, E की 5 और R की 18 जोड़ दो ना। तो जब हम जोड़ेंगे तो 9 8 9 8 17, 9 8 17 17, 24 24, 32 32, 5 37, 37 और 18 55, और अगर इसमें 4 जोड़ें तो सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है 59 आ रहा है। मतलब हमारा लॉजिक जो था वो सही था, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, एस की वैल्यू 19, और अरे एक मिनट दोस्तों, 1 एस 19 और आई 9, 1 + 14, ठीक है, ये 14। तो अगर हम देखेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 14 हो जाएंगे 44, 44 और 4 48। ऑप्शन नंबर 48। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे बहुत सरल है। एक लाइन है ये बढ़ाई जा रही है, ठीक है, एक लाइन बढ़ाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक लाइन बढ़ी, फिर इससे एक लाइन ये बढ़ गई, फिर इससे एक लाइन ये बढ़ गई, तो अब आगे एक लाइन और होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ही बोला जा रहा है कि 5 3 0 1 +1 को और +2 इसमें इंटरचेंज करना है क्वेश्चन, मतलब वैल्यू को। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा उठा लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 5 -3, ठीक है, × में 2, क्योंकि 0 की जगह 2 आएगा ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से, +1, और जहाँ 2 है वहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, सॉरी 6 और 5 और 6 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अच्छा, तीसरे स्थान की बात की जा रही है तो देखो, सबसे पहले तीसरे स्थान की अगर बात की जा रही तो एस एम सब में कॉमन है। एस एम के बाद फिर ए भी सब में कॉमन है। ए के बाद फिर क्या है सी तो 3 पहले में आएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ सी है, ठीक है, 3 पहले में आ गया। फिर उसके बाद ठीक है एस, उसके बाद एल आएगा, ए के बाद LIJK, एल आएगा, LMN, फिर उसके बाद 2 आएगा R, ठीक है, KLM, ठीक है 2 आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे आएगा ये टी, ऑप्शन नंबर चौथा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो यहाँ ऐसे हम लिख लेते हैं एस, तो
बिना पेन, सॉरी दोस्तों, ऐसे हम लिख लेते हैं कि एस टी डिवाइड में यू वी। अब देखें यहाँ से हम सीधे सीधे मान के चलते हैं। बोला जा रहा है कि एस एस क्यू माइनस आर है, क्यू आर का वाई है, तो जो एस है वो टी का वाई है, एस जो है टी का वाई है। ठीक है, ये क्या है, वाई है। इससे शॉर्ट में हो जाता है, यहाँ से टी डिवाइड में, इसमें क्यू आर की बेटी है तो टी यू की बेटी है। टी किसकी, यू की बेटी है। टी जो है यू की क्या है, बेटी है। फिर उसमें बोला जा रहा है कि क्यू आर का पति है, तो यहाँ जो यू है वो बी का पति हो जाएगा, बी जो पति हो जाएगा। ठीक है, और ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, उसने बोला है कि वी और टी का क्या संबंध, ये इसका पति है, ये इसकी बेटी है। ठीक है, तो बी का जिसके साथ का लगा होता है उसके बारे में बताना, तो ये माँ हो जाएगी। नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि बोला गया है कि 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारों, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर की ओर मुख करके बैठे हैं। चारों भावना की पड़ोसी नहीं है। ठीक है, भावना हेमा की बाईं ओर, किसकी बाईं ओर, हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन है, भावना, ये बता दिया भावना को। ठीक है, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी, गीता जो है ना भावना और हेमा की क्या है, पड़ोसी है, तो गीता यहीं आएगी, दोनों की पड़ोसी है, तो गीता भावना और हेमा की पड़ोसी सही है। उसने एक बात आगे बोली थी कि चारू जो है ना वो भावना की पड़ोसी नहीं है, भावना की पड़ोसी नहीं है, तो चारू या तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, या चारू यहाँ पर आएगी, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि भावना की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो गीता बैठी भावना की ठीक दाईं ओर ही तो बात कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, आर, पी और डी, डब्ल्यू, यू और आई। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पेन नहीं वर्क कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अब तक सही चल रहा है, हाँ चलने लगा। एक मिनट दोस्तों, जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि आर की अगर वैल्यू देखी जाए तो आर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 18, पी की 16, ये 4, 23, ये 21 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो +5, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से +5, यहाँ से +5, लॉजिक साफ साफ दिख रहा है, +5 +5 +5 करना है। देखो बी से ओ कभी +5 नहीं है, ऑप्शन नंबर गलत। एल से सी +5 नहीं है, गलत। एक्स से सी, अगर एक्स से सी देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 24। ठीक है, और 24 और 5 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 29। और आपको साफ साफ पता है 29 को हम सी भी बोल सकते हैं, कैसे, 26 प्लस में 3, क्योंकि सी 26 जेड यहाँ खत्म और सी कितना होता है, 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन दोनों को दोनों संख्याओं को आपस में बदलने पर सही समीकरण, मतलब चिन्ह भी बदलने हैं और संख्या भी। चलो पहले ये ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 8 लिखा है, 8 प्लस की जगह माइनस लगाओ, 6 नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा 3 रहेगा, इंटू में 4। ठीक है, माइनस की जगह क्या लगाओगे, +3 नहीं रहेगा, 6 डिवाइडेड में 1 और बराबर में 2। देखते हैं, ठीक है, देखना क्या है, 4 × 12 ये हो जाएगा, और ये +6, 6 × 2 = 18, और 18 माइनस में कितना करेंगे आप, एक मिनट दोस्तों गलती हो गई है, सॉरी दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, आप प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 8 है।
ठीक है। हाँ, ये माइनस का था, सॉरी। तो यहाँ देखेंगे 8 6 14 माइनस में 12, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर पहले ही राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि BEHALF को क्या लिख पा रहे हैं हम, DCYDCJY। ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा लॉजिक। ये 5H8 1L F6। ठीक है, यहाँ से 4 4 3 10 और 25। देखें, अगर देखा जाए थोड़ा सा लॉजिक, तो यहाँ से लॉजिक देखेंगे तो 2 का 4 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, और 1 से 25 में पहुँच रहे हैं तो फिर -2 हो रहा है, फिर +2, फिर -2, ये लॉजिक चल रहा है। तो C की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, E सब में है। ठीक है, उसके बाद L की वैल्यू होती है कितनी बेटा 12 12 10, तो EJK सब में है। ठीक है, उसके बाद L के बाद I की वैल्यू होती है 9, तो 9 में 9 2 11, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों K। तो E और J और K। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ भी है, ऑप्शन काफ़ी मैच कर रहा है। लास्ट की वैल्यू देख लो यहाँ पर, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही लग रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में बस B और A का खेल है। तो यहाँ कितना है F, तो F कितना होता है, F दोस्तों होता है 6। 6 से हमें कितना जाना है, 6 से जाना है हमें कितना कम, हाँ माइनस, सॉरी C है दोस्तों लास्ट में, हाँ C है। C का कितना होता है 3, 3 से हमें 2 कम जाना है, तो 3 से हमें 2 कम जाना है, तो 1, ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 लाइन, 3 अंदर, 4 लाइन, 4 अंदर, 5 लाइन, 5 अंदर, अब 6 आएगा और 6 लाइन होगी, ऑप्शन नंबर 1 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 86 107 और 82 111 78 दोस्तों 115। थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पे मिक्स सीरीज चल रही है, देखो ये। ठीक है, ये कम हो रहा है, -4 कम, -4 कम, अब फिर -4 कम होगा क्योंकि यही आएगा इसके बाद, तो 74 आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है PRQQSR। ठीक है, तो P की वैल्यू 16, R की वैल्यू दोस्तों 18, Q की होती है 17। ठीक है, Q की 17 दोस्तों, S की 19, R की 18। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ये अलग अलग है, कॉमन है। ठीक है, तो इसमें इसका ऐसे लॉजिक चलना है। ये क्या कर रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, इससे नहीं होगा लॉजिक। ये यहाँ पर प्लस बन जा रहा है, फिर प्लस बन जा रहा है, फिर प्लस बन जा रहा है, तो +1 तो T की वैल्यू 20 होती, 20 से 21 आएगी। ठीक है, +1, एक मिनट दोस्तों, 16 से 17, 18 से 19, 17 से 18, अच्छा सॉरी, तो QSR, तो ये 17 है, 17 से 18। ठीक है दोस्तों, 17 से 18 20 और 20, तो RT और S दोस्तों, ये ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों।